Hello Pinky, hello Chintu. Hello Chintu and Rahul, how are you both? Hey friends, nice to meet you both here. फ्रेंड्स तुम्हें पता है आज हिंदी एंड संस्कृत पाठशाला चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हुआ है। हाँ राहुल, you are right. आज मेरे को भी मेरे मोबाइल फोन पे न्यू वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आया था। Same here guys, I also got a notification. So why not guys, let's watch the video together and learn something new. Yes. कैदी और कोकिला कविता क्या। तो छात्रों, इस कविता के माध्यम से आपको मैंने पहले पाठ परिचय में बताया था कि कोयल के माध्यम से किसके दुख दर्द की कहानी पेश की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों की जो जेल में डाल दिए गए थे और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया था। तो शुरू करते हैं। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो। तो कोकिल को बोलने के लिए कह रहा है कि क्या संदेशा लाती हो। कभी इसके पहले हम अर्थ जान लेते हैं। रह रह जाती, चुप हो जाती। रह रह मीन चुप हो जाती, कोकिल मीन कोयल, संस्कृत का वर्ड शब्द है। भावार्थ, स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने से कवि को कारागार में जाना पड़ा। जब स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया उन्होंने, कवि ने, तो कारागार में जेल में जाना पड़ा। तब एक रात उसे वहाँ पर कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। क्या पड़ती है? एक रात कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। वह कहता है कि तुम रात में ही क्यों गाती हो। कवि कहता है कि तुम रात में ही क्यों गाती हो, तुम फिर रह रहे अर्थात कुछ क्षणों के बाद चुप क्यों हो जाती हो। मीन तुम थोड़ी देर गाती हो फिर उसके बाद आप थोड़े ही पल में चुप हो जाती हो। हे कोयल बोलो, हे कोयल बोलो, तुम क्रांतिकारी देशभक्तों को किसका संदेश लाती हो, कि आपने क्रांतिकारी देशभक्तों को किसका संदेश लाती हो। स्वाधीनता संग्राम के कैदियों को तुम क्या संदेशा देती हो। जो स्वाधीनता संग्राम के कैदी हैं उनको क्या संदेशा देती हो। हे कोयल तुम स्पष्टता बोलो, हे कोयल तुम स्पष्टता बोलो। इसमें कवि ने कोयल को बोलने के लिए कहा है। तो आइए अब हम जान लेते हैं इसमें इस पैराग्राफ के प्रश्नों के उत्तर। कोयल अर्धरात्रि में क्यों गाने लगती है। क्यों गाने लगती है कोयल अर्धरात्रि में मीन आधी रात को। अर्धरात्रि मीन आधी रात को कोयल क्यों गाने लगती है। कोयल देखती है कि स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में फ्रीडम फाइटर जो थे, जो उन्होंने हिस्सा पार्ट लेने वाले भारतीयों को कैद में डालकर अंग्रेज सरकार अत्याचार एवं दमन का व्यवहार करती है, उन्हें कठोर यातनाएं देती है। अतः ये देखकर कोयल दुखी होकर संवेदना रूप में गाने लगती है, अंग्रेजों के विरुद्ध चीखने लगती है। कोयल जो है वह संवेदना के रूप में उन भारतीयों के प्रति जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लड़े और फिर उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, उनके लिए कोयल दुखी होकर संवेदना रूप में गाने लगती है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध चीखने लगती है। प्रश्न नंबर 2, कभी कहाँ रहकर। छात्रों, अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे मुझे क्या है मोटिवेशन मिलता है, बस और कुछ नहीं। कभी कहाँ रहकर कोयल से प्रश्न करता है। कभी कहाँ रहकर अब पूछा गया है कि कभी कहाँ रहकर कोयल से प्रश्न करता है, तो कभी तो कहाँ है, कारावास में मीन जेल में। कभी कारागार में रहते हुए, कारागार होती है जेल, कभी कारागार में रहते हुए कोयल से प्रश्न करता है कि वह अपनी कोठरी में बैठा हुआ है। कोयल का गीत सुनकर जिज्ञासा भी प्रकट करता है। कोयल का गीत सुनकर अपनी इच्छा, जिज्ञासा, उसको जानने की इच्छा को प्रकट करता है कारागार में। प्रश्न नंबर 3, कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला के बीच में बात हो रही है, कोयल और कैदी के बीच में बात हो रही है। कविता में
कोकिला को किसका प्रतीक माना गया है? कोकिला को किसका प्रतीक, किसका सिंबल माना गया है? अब ये बताना है। प्रस्तुत कविता में कोकिला को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन यापन करने वाले, स्वतंत्रता पूर्वक जो जीवन यापन करने वाले तथा कैदियों के प्रति सद्भावना रखने वाले लोगों को का प्रतीक बनाया गया है। लोगों को क्या है, उसका प्रतीक बनाया गया है। जो अर्थात वह स्वतंत्रता का प्रतीक हैं, अर्थात वह स्वतंत्रता का, फ्रीडम का प्रतीक है, सिंबल है, सिंबल ऑफ द फ्रीडम। काव्य प्रश्न नंबर 4, काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। तो स्वतंत्रता आंदोलन काल में कारागार में बंद कवि अपनी कोठरी में कोयल की कूक सुनकर जिज्ञासा भाव से पूरित होकर, जिज्ञासा मीन उसको कुछ जानने की इच्छा से पूरित होकर उससे पूछने लगता है कि कोयल, तुम कूक कर चुप हो जाती हो और फिर कूकने लगती हो, इसके माध्यम से किसका संदेश सुनाती हो? वह कोयल, कवि जो है कोयल से पूछ रहा है, अपनी जिज्ञासा को प्रकट कर रहा है। तो छात्रों, ये तो पहले पैराग्राफ में का भावार्थ, शब्दार्थ और उसके प्रश्नों के उत्तर नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और कोकिला, कैदी और कोकिला कविता का दूसरा पैराग्राफ, पहले पैराग्राफ और कवि परिचय और कवि पाठ परिचय, जिन्होंने नहीं देखा है वह वीडियो पहले उनको देख ले। आज हम करेंगे सेकंड पैराग्राफ, कैदी और कोकिला का। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को नहीं देते पेट भर खाना, जीने को नहीं देते पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है तम का प्रभाव पड़ गहरा है, हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इसमय कालिमा मई जगी क्यों आली। तो पहले हम इसके मीनिंग जान लेते हैं। बटमारों मीन लुटेरों, बदमाशों होना चाहिए था, मेरे कहने से गलत लग रहा है मुझे अक्षर। बदमाशों मीन लुटेरों, डेरे में मीन रहने के स्थान को डेरा कहते हैं। तम मीन अंधेरा, हिमकर मीन चंद्रमा और कालिमा मई अंधकार से व्यापत, अली मीन सखी। तो कभी इस पैराग्राफ में कहता है कि कभी अपने और जेल में बंद अन्य कैदियों के संबंध में कोयल से कहता है, कभी अपने और जेल में बंद अन्य कैदियों के संबंध में कोयल से कहता है कि हम क्रांतिकारी देशभक्त इस जेल की ऊंची काली दीवारों में के घेरे में कैद हैं। वस्तुतः ये स्थान तो उनका निवास है जो डाकू, चोर, लुटेरे आदि अपराधी हैं। जेल में पेट भर कर भोजन नहीं दिया जाता। इन पंक्तियों से साफ पंक्तियों में इनमें सीधा ही अर्थ सामने आ जाता है, क्योंकि चोर लुटेरे जैसे अपराधी हैं, जेल में पेट भर कर भोजन नहीं दिया जाता है, जिससे कि हमें ना तो जीने देते हैं ना मरने देते हैं। हम तो यहाँ तड़पते रहते हैं। बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो कैदी थे, लोग थे, उनको कैदी बनाया गया था और वह तड़पते थे जेलों में, जहाँ अंग्रेज़ सरकार का हम पर दिन रात कड़ा पहरा रहता है। अंग्रेज शासन का प्रभाव गहरे अंधकार के समान है। चंद्रमा भी अस्त हो गया है और अब हम निराश होकर काली रात में जी रहे हैं। ऐसे में है, हे काली कोयल, तुम क्यों जाग गई हो? वह कवि
कहता है कि हे काली कोयल, तुम क्यों जाग गई हो। इस पैराग्राफ का यही भावार्थ बनता है। तो छात्रों, इस पैराग्राफ के प्रश्न क्या बनते हैं ये देख लेते हैं। कवि कोयल से क्या प्रश्न करता है। कवि कोयल से प्रश्न करता है कि असमय मीन रात के समय, असमय मीन रात के समय, रात में जाग कर क्यों करुण क्रंदन कर रही है, कि तू करुणा भरा क्रंदन क्यों कर रही है। क्रंदन मीन कूक रही है, शोर कर रही है, इसका क्या कारण है, ये कवि प्रश्न करता है कोयल से। कवि को कारागार में किन के साथ रखा गया है। कवि को कारागार में कवि राजनीतिक कैदी था। कवि कौन सा कैदी था, राजनीतिक कैदी था, पॉलिटिकल कैदी था। परंतु उसे चोर, डाकू आदि भयंकर अपराधी कैदियों के साथ रखा गया था। उन्हें किसके साथ रखा गया था, जो डाकू और आदि भयंकर। वो तो बेचारा स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला एक आदमी था, उसको चोर लुटेरों के साथ रखा गया था, अपराधी कैदियों के साथ रखा गया था और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। प्रश्न 3, जेल में कवि के साथ कैसा व्यवहार किया गया। जेल में कवि के साथ अन्य कैदियों के साथ ही कोठरी में कैद किया गया और उसको भरपेट भोजन नहीं दिया गया। कैसा व्यवहार किया गया छात्रों, कि उसको भरपेट भोजन नहीं दिया गया और उसके साथ कठोरता का व्यवहार किया गया। उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया, कठोरता का व्यवहार किया गया। हिमकर निराश कर चला का आशय क्या है। हिमकर का अर्थ आपको मैंने बताया कि उस समय रात्रि का घना अंधकार फैला था। हिमकर निराश कर चला कर का आशय ये है कि उस समय रात्रि का घना अंधकार फैला था। जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को अनेक कष्ट दिए जा रहे थे। उन अत्याचारों को देखकर जब चंद्रमा भी निराश होकर चला गया, हिमकर होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा भी निराश होकर चला गया था, अस्त हो गया था। इस प्रकार वहाँ का वातावरण निराशमय हो गया था। इस प्रकार वहाँ का जो वातावरण था वह निराशामय हो गया था। तो ये था दूसरे पैराग्राफ का प्रश्न, भावार्थ, शब्दार्थ और प्रश्न के साथ उत्तर। तो आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।